अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें यानी कि डेली बेसिस पे मैं जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जिससे आपका टाइम भी बच जाए और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा है वो लेक्चर नंबर 18 है। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। और इन पे कोई भी वैसे आप चार्जेस वगैरह तो है नहीं, ये फ्री ऑफ कास्ट है। सो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे भी मैं न्यू वीडियो बनाता जाऊँगा तो वो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है जब हम 2019 वाली जो टेस्ट में बैठे थे, यानी कि तो उसमें हुआ क्या था कि पूछा गया था कि जो चिलगोज़ा सीड है, चिलगोज़ा सीड, ठीक है, ये आम तौर पे यानी कि ड्राई फ्रूट की जगह पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो ये इतने ब्राउन कलर के, ये ऐसे इतने इतने इनकी शेप होती है, ऐसे ये होते हैं, ये सर्दियों में खाए जाते हैं। ठीक है, चिलगोज़ा सीड। तो कहने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले ये मिलता कहाँ से है, वो जो पौधा है ये तो एक होता है जिम्नोस्पर्म, ये है मतलब जिम्नोस्पर्म से, क्योंकि ये किसी भी फ्रूट वगैरह के अंदर क्या होता है वो कवर्ड नहीं होता। और दूसरा क्या होता है इनके बारे में जो पूछा जाता है वो है पौधे का नाम पाइनस जेरार्डियाना, पाइनस जेरार्डियाना जो है वो इसका क्या है वो बॉटनिकल नेम है, जो मतलब हमें इनसे मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है वो MCQ आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है यानी कि सोरोसिस। तो ये भी एक मतलब फ्रूट के हवाले से ही, यानी कि हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारे कवर कर देंगे। ये सवाल है, तो सबसे पहले जो सोरोसिस होती है ये होती है कंपोजिट फ्रूट, यानी कि ये वो फ्रूट होते हैं जो यानी कि मतलब कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से बनते, फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। और आप पूछेंगे कि भाई इन्फ्लोरेसेंस क्या है, क्योंकि इनको तो हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर की सूरत में। ये क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ऑन फ्लोरल एक्सेस, फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस। जब फ्लोरल एक्सेस पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर हो तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। तो इनके हम दो टाइप हैं मेनली, वो हम भी पढ़ेंगे, फिर उनके जो टाइप है वो भी हम पढ़ेंगे, रेसिमोज, दूसरा क्या होता है साइमोज। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इन पर सवाल भी यानी कि बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि भाई ये सोरोसिस की हम बात कर रहे हैं। तो और ये जो फ्रूट होता है इनके जो सेंट्रल एक्सेस होती हैं बिकम थिक एंड फ्लैशी। सोरोसिस के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल एक्सेस होती है, सेंट्रल एक्सेस बिकम थिक एंड फ्लैशी, थिक एंड ये तो और बढ़ जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगी, फ्लैशी हो जाएगी, जैसे हमें उसके अंदर मिलता है पाइनएप्पल के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है यानी कि वो जो होती है, और इसके जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो चेंज होकर यानी कि स्मॉल फ्रूट्स में तब्दील हो जाते हैं, और वो सारे मिलकर एक जो शक्ल बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोरोसिस। फीमेल फ्लावर्स कंबाइन और चेंज इनटू फ्रूट। तो ये सारे क्या करते हैं, सारे मिलकर यानी कि ये क्या बनवाते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स बनाते हैं। और यही जो स्मॉल फ्रूट्स होते हैं, और यही स्मॉल फ्रूट्स मिलकर यानी कि एक क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सिंगल शेप बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि सोरोसिस। अब सोरोसिस के सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि सोरोसिस होता है क्या, ये कंपोजिट फ्लावर होता है, मतलब कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, वो छोटे छोटे फ्लावर्स आपस में मिलकर यानी कि बड़ी इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, उसके बाद जाकर यानी कि ये क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ये पूछा जाता है। दूसरा होता है इसका पाइनएप्पल जो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोरोसिस। और उसके बाद हमारे पास जो होती है वो मलबेरी शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, तो अगर आप उसको देखेंगे ना तो ये इसी तरह से उसकी मतलब वो शक्ल होगी। तो इसी तरह से आपको ये इनके अंदर छोटे छोटे से फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है, मलबेरी, तो वो भी क्या होता है, ये इसका एग्जाम्पल होता है सोरोसिस का। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है वो है
म्यूसिलेज लेयर, म्यूसिलेज लेयर। अभी म्यूसिलेज लेयर क्या होती है? अगर आप म्यूसिलेज लेयर को देखें तो ये असल में आपको पता होना चाहिए, जब जो सेल्यूलोज होती है, हम पीछे हो सकता है पढ़कर आए हैं सेल्यूलोज, जिसको क्या, ये क्या होती है? पॉलीसेकेराइड, कंपोज्ड ऑफ मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होती है सेल्यूलोज। अब ये क्या होती है? जब भी सेल्यूलोज चेंज होकर चेंज इनटू स्लाइमी सब्सटेंस, जब वो स्लाइमी यानी कि सब्सटेंस में जब वो तब्दील हो जाए तो सब्सटेंस कॉल्ड म्यूसिलेज, तो उससे हम क्या कहते हैं? म्यूसिलेज। और म्यूसिलेज जो होता है आपको वो मोस्टली जो है वो यानी कि हायर प्लांट्स में या अलजी में मिलता है। किसमें? हायर प्लांट्स में और अलजी में, उनके अंदर ये आपको पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें तो इनका असल जो मकसद होता है म्यूसिलेज लेयर का, स्टोर वाटर, यानी कि वाटर को स्टोर करने में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वाटर हो रही है, मतलब वो ड्राइनेस से उनको क्या करती है? बचाती है, वाटर स्टोर करती है। तो सबसे पहले म्यूसिलेज ये होती है कि उनका सेल्यूलोज जब वो स्लाइमी सब्सटेंस में चेंज हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? म्यूसिलेज। असल में ये क्या है? एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है और वो हायर प्लांट्स और अलजी में आपको मिलेगी। और इनके जो अपने एग्जांपल होते हैं हमें कॉमन लाइफ में, एलोवेरा को आप देख लें, उनके अंदर स्लाइमी सब्सटेंस मिलेगा। दूसरा जो है हमारे पास वो कॉमन जो है वो लेडी फिंगर है। तो लेडी फिंगर को आप देखें तो ये मतलब क्या है? वो इनके एग्जांपल। अच्छा, लेडी फिंगर जो है वो होती है, एक तो इनका जो है वो मतलब इसको नेशनल वेजिटेबल भी कहा जाता है, नेशनल वेजिटेबल क्या कहा जाता है, ठीक है। हमारी जो है नेशनल वेजिटेबल होती है वो कहा जाता है। और इनके बारे में हमारे यहाँ वो सवाल भी था, इसमें हमारी जो टेस्ट थी तो उसमें कुछ था ऐसे, यानी कि वो इधर इधर यानी कि क्या होते हैं? सीड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये वाले इनसे सवाल रहे थे, तो ये था उनके बारे में, म्यूसिलेज के बारे में। उसके बाद हमारे पास जो है वो टर्म वो है एम्फीक्राइबल, एम्फीक्राइबल, ठीक है। एम्फी को आप देखें तो ये मतलब एम्फी मीन्स ड्यूल या टू भी हम इसको कहते हैं, जैसे एम्फीबियंस हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है? जब भी इस जाइलम इज सराउंडेड बाय फिल्म, जो कॉमन हालत होती है हमें मिलती है प्लांट्स के अंदर, जाइलम इज सराउंडेड बाय फिलोएम, जब वो जाइलम के बाहर यानी कि फिलोएम पाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? एम्फीक्राइबल कंडीशन। ये कॉमन सिंपल जो होती है, ठीक है। मिसाल तौर ये अभी पूछा जा सकता है कि एम्फीक्राइबल किस में होती है, जैसे हमारे पास ये फंस हो गए, या उसके बाद हमारे पास जो है वो लाइकोपोडियम जो प्लांट हो गया, तो उनके अंदर जो हमें कंडीशन मिलती है वो एम्फीक्राइबल, मतलब जाइलम इज सराउंडेड बाय, यहाँ पे जाइलम की मतलब वो होगी, उसके बाद ये मतलब कैम्बियम होगी फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिलोएम होगी, क्योंकि इनके यहाँ इतनी तो डेवलप कैम्बियम होती नहीं, तो बाहर उनके क्या होते हैं? फिलोएम होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता लूँ तो ये क्या है? कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़, ठीक है। या इसको क्या कहा जाता है? वस्कुलर टिश्यूज़, वस्कुलर टिश्यूज़। हमारे यहाँ हमारे टेस्ट में पूछा गया था, सिंपल ही सवाल था कि भाई जाइलम का काम क्या होता है, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं? एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फिलोएम। जाइलम का काम होता है कि मतलब वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, ठीक है। तो और फिलोएम का काम क्या होता है? इनको फूड को कंडक्ट करना, ये आपको पता होना चाहिए। फूड मोस्टली ग्लूकोज की हालत में होता है, जो सोर्स टू सिंक मूवमेंट, सोर्स टू सिंक यानी कि मूव का ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है ना, ट्रांसलोकेशन। अच्छा, ये जो अंदर मूव करता है उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो ये मतलब ग्लूकोज मूव करता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसलेट। ये सारे मतलब एक खुद जो है वो MCQ अब बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है एम्फी वेसल, वहाँ पे था एम्फीक्राइबल, यहाँ पे क्या है? एम्फी। अब वहाँ पे जाइलम इज सराउंडेड बाय फिलोएम था, अब यहाँ पे उसके उल्टा है, फिलोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम। तो ये जो यहाँ पे क्या होता है? फिलोएम जो होता है वो सराउंडेड बाय जाइलम, तो ठीक है ना। तो ये आपको मोस्टली जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी आपको मोनोकाट के अंदर, यानी कि ये क्या मिलती है? एम्फी वेसल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है, एक होता है प्रोटोजाइलम, दूसरा होता है मेटाजाइलम। प्रोटो मीन्स आप देखें ये फर्स्ट, और जाइलम तो वैसे ही जाइलम हो गया, ठीक है ना। जाइलम ये असल में कहाँ से अराइज होता है? वो जो कैम्बियम होती है ना, कार कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, या तो इधर से जो है वो जाइलम पैदा होते हैं, उधर से क्या होते हैं? फिलोएम। इनका डायरेक्शन इधर होता है, इनका डायरेक्शन इधर होता है, तो ये बीच वाली कैम्बियम होती है, वस्कुलर
कैम्बियम, इन पे भी हम एक लेक्चर बनाएंगे, आप बस परेशान ना हो, पढ़ते ही रहें, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम, तो कहने का मकसद ये होता है यहाँ पे प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम वो होता है जो सबसे अर्ली यानी कि प्रोड्यूस हो, मतलब उनसे जो प्राइमरी जाइलम जिसको हम कहते हैं, और दूसरा क्या होता है और ये क्या हो, सिमिलर इन साइज़ हो, मतलब उनके जो सेल हों सिमिलर इन साइज़। ज़ाहिर है तो वो शुरू में अभी मेच्योर नहीं हुआ है, तो उनके जो हैं वो सेल क्या होंगे, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हों, एक तो जल्दी अर्ली आए और दूसरा क्या हो, सिमिलर इन साइज़ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सार्क, एक होता है एक्सार्क, दूसरा होता है एंडार्क। एक्सार्क जो होता है प्रोटोजाइलम जो होता है उसमें होता क्या है, एक्सार्क प्रोटोजाइलम यानी कि मतलब जो प्रोटोजाइलम होता है टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द इनर साइड, यानी कि जो प्रोटोजाइलम होगा टूवर्ड्स द आउटसाइड, ये बाहर वाली साइड होगा, और दूसरा जो मेटाजाइलम होगा वो क्या होगा, मेटाजाइलम टूवर्ड्स द इनसाइड, यानी कि ये क्या होगा फिर इनसाइड होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सार्क, मतलब प्रोटोजाइलम जिसमें क्या हो, और मतलब यानी कि वो टूवर्ड्स आउटसाइड हो, और मेटाजाइलम जो हो वो इनसाइड हो, ठीक ना। अगर आप एक ही रेडियस को ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको मिलेगा वो जो प्रोटोजाइलम हो टूवर्ड्स द आउटसाइड, वो छोटे छोटे वाले जो हैं वो आपको बाहर वाली साइड मिलेंगे, और वो जो बड़े वाले होंगे वो सेंटर वाली साइड इनसाइड वाली मिलेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोटोजाइलम, और ये क्या हो गया, मेटाजाइलम। तो ये जो कंडीशन होती है, सबसे पहले पाई किसके अंदर जाती है, ये आपको मिलेगी रूट्स के अंदर। तो वहाँ पे ऐसे ही होता है कि प्रोटोजाइलम आउटसाइड होगा, मतलब एक्सार्क, और जो मेटाजाइलम होगा वो इनसाइड होगा। उसके उल्टा ही यानी कि होता है एंडार्क। एंडार्क में फिर क्या होगा, एंडार्क में जो प्रोटोजाइलम होगा वो यानी कि इनसाइड होगा, प्रोटोजाइलम जो होगा वो इनसाइड होगा, और जो मेटाजाइलम होगा वो आउटसाइड होगा, उनके उल्टा होगा। अगर आप देखें ना, आउटसाइड उल्टा होगा, ठीक है। तो ये अगर आप एक मतलब रेडियस ले लें तो यहाँ पे लार्जर सेल होंगे आउटसाइड, और इनसाइड क्या होंगे, वो छोटे, और प्रोटोजाइलम यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम, और जो इनसाइड होगा वो स्मॉलर इन साइज होगा, तो इसको कहते हैं एंडार्क साइड। और ये जो कंडीशन आपको मिलेगी वो मिलेगी स्टेम, मतलब एक्सार्क जो होता है वो रूट की करेक्टरिस्टिक है, एंडार्क की क्या मकसद है, यानी कि स्टेम, मतलब एंडार्क मीन्स इनसाइड, एक्सार्क मीन्स आउटसाइड। बट होगा क्या, आप एक चीज़ रखें, आसान तरीका है इनको याद रखने का, प्रोटोजाइलम आउटसाइड, प्रोटोजाइलम इनसाइड, एंडार्क, एंड मना इनसाइड, एग्स मना आउटसाइड। आप इसको इसी तरीके से याद रखें तो ये आपको कम्प्लीटली क्या रहेगा, याद रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडार्क एंड एक्सार्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब आप देखेंगे ये भाई क्या है, आप उसको पता होना चाहिए कि अब हम हायर प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ हायर प्लांट्स, वो जो लार्जर वो बिगर वन हो, तो या जिसके अंदर वुड बनती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। तो यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैलकुलेटिंग द ट्रीज एज बाय इट्स रिंग्स, इज द स्टडी ऑफ calculating age trees age by its rings, वो जो जिसको हम यानी कि एनुअल रिंग्स भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। एनुअल रिंग्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि एक ऐसी रिंग्स होती हैं वो जो सेकेंडरी जाइलम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी जाइलम की जो बैंड्स बनती हैं, यानी कि ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, वो उसमें यानी कि 2 बैंड्स बनती हैं, ठीक है ना, 2 बैंड्स यानी कि एक साल के अंदर, ठीक है। एक थोड़ी लाइटर होती है, दूसरी क्या होती है, डार्कर होती है, अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो कहने का मकसद ये होता है जब सेकेंडरी जाइलम यानी कि पर ईयर जो भी बनता है, तो उसको हम जब हम काउंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एनुअल रिंग्स। जितनी रिंग्स होंगी उतनी जो होती हैं वो हम उसकी क्या करेंगे कि ये भाई इनकी इतनी क्या है, वो एज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि एनुअल रिंग्स, या इसको हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और एनुअल रिंग्स की वजह से हम उनको क्या करते हैं, काउंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि एक कॉमन सवाल होता है कि यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये हमारी टेस्ट में भी था। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप ये जो सारे डेज़ हैं
ये भी आप याद रखें। जैसे वर्ड इन्वायरमेंट हो गया, मैं बता दूंगा, वर्ड बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, वाटर डे हो गया, हेपेटाइटिस डे हो गया, वुमेन डे हो गया, या टीचर्स डे हो गया, या फादर्स डे हो गया। ये सारे डे आप याद रखें, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई सवाल जो है वो आएगा। तो ये क्या होता है, 5 जून जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि इन्वायरमेंट को हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उसके होने से ही हमारे क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो हम एक आगाही पैदा करेंगे जैसे हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकें, यानी कि प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, या जो हम प्रोटेक्शन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कि भाई जब हम अनियन को कट करते हैं तो असल में होता क्या है, अनियन को जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर यानी कि एसिड होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, वो जब एसिड होने की वजह से जब हमारी आइज़ से लगता है तो वो आइज़ जो क्या होती हैं, वो पानी जो है वो लेक्रिमल ग्लैंड्स, लेक्रिमल हो सकता है मेरी स्पेल गलत हो, लेक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं वो वाटर क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और वो हमें क्या करता है, ठंडा रखने के लिए यानी कि ये वाटर रिलीज़ करते हैं। तो मकसद ये होता है कि वो जो एसिड रिलीज़ होता है उसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो सकता है एमसीक्यूज में भी, इतने रिटर्न में भी है, और हो सकता है ये आपसे वो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो है बेम्बू प्लांट। सबसे पहले बेम्बू जो होता है वो, उसको आप देखें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। वो दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा यानी कि ग्रो करता है वो ग्रोइंग प्लांट कौन सा है, वो बेम्बू प्लांट है। ठीक है, इन द वर्ल्ड। और ये क्या करता है, 35 इंचज़ तक यानी कि पर डे 35 इंचज़ तक ये पर डे जो है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, और कभी कभार इसको ये प्लांट भी नहीं कहते हैं अभी तक, इसको मतलब ये ग्रास भी कहा जाता है। हो सकता है कि आप मतलब कहें कि भाई सर ये क्या कह रहे हैं, तो ये पोएसी फैमिली में आता है ना, पोएसी, ग्रास वाली फैमिली में, तो इसकी वजह से इसको यानी कि प्लांट अभी तक कुछ नहीं कहा जाता। एक सवाल इनसे ये आता है कि ये मतलब फास्टेस्ट है, और दूसरा क्या होता है, इसकी जो स्टेम होती है उसको कहा जाता है कम CULM। कलम जो होती है ये इनकी क्या स्टेम होती है, एक ऐसी स्टेम होती है जिसको आप यहाँ पे यानी कि मतलब नोट्स मिलेंगे वो जो, और यहाँ पे जो बीच वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटर नोट्स। तो ये ऐसे वाली जो स्टेम होती है थोड़ी सी हालो हो, और फिर उनके अंदर यानी कि नोड्स हों, और ये इंटर नोड्स हों। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मतलब यानी कि जो है वो कलम कहा जाता है। ठीक है ना, और ये मोस्टली जो हमारे पास वो पांडाज होते हैं, पांडाज, ये वहाँ पे इन पे क्लाइंब वगैरह भी करते हैं, और इनको जो सोर्स ऑफ फूड भी बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया।